हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस नए यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग लोकसभा चुनाव 2024 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको लेकर के हम आए हैं। यह क्वेश्चन आंसर आपके सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काफ़ी लाभदायक सिद्ध होंगे, तो देखना न भूलिएगा और इनको जितना से जितना आप शेयर कर सकते हैं कीजिए। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं लोकसभा चुनाव 2024 से संबंधित ऑल इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। भारत में लोकसभा का चुनाव कितने साल के अंतराल पर होता है? ऑप्शन 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 4.5 वर्ष। आंसर इज 5 वर्ष। भारत में लोकसभा चुनाव कितने साल के अंतराल पर होता है? 5 वर्ष के अंतराल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2024 में कौन सी लोकसभा का चुनाव है? ऑप्शन 20वीं, 18वीं, 16वीं या 19वीं। आंसर इज 18वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान में भारत में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन 550, 552, 543, 530। आंसर इज 543। नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? ऑप्शन 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष। आंसर इज 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? ऑप्शन 1949, 1952, 1950, 1954। आंसर इज 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है? ऑप्शन 510, 520, 524, 530। आंसर इज 524। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान में संघ शासित क्षेत्रों की जनता लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधियों को निर्वाचित कर सकती है? ऑप्शन 13, 20, 19, 25। आंसर इज 19। नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? ऑप्शन जनसंख्या के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर, गरीबी या भाषा के आधार पर। आंसर इज जनसंख्या के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? ऑप्शन 543, 545, 550, 552। आंसर इज 550। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 331, उपर्युक्त दोनों या उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर इज उपर्युक्त दोनों। अनुच्छेद 81 एवं अनुच्छेद 331 के अनुसार भारतीय संविधान में लोकसभा के गठन के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
लोकसभा में निम्नलिखित में से किसके लिए स्थान आरक्षित है? ऑप्शन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला वर्ग या इनमें से सभी। आंसर इज इनमें से सभी। तो भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला वर्ग के लिए स्थान आरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? ऑप्शन 75, 62, 84 या 95। आंसर इज 84। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? ऑप्शन 40, 45, 47 या 52। आंसर इज 47। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? ऑप्शन 84, 131, 47 या 151। आंसर इज 131। तो अनुसूचित जाति के लिए 84 एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 47, तो कुल हो गए 131। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारी वंदन अधिनियम 2023 के अनुसार लोकसभा में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत सीट आरक्षण का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन 25%, 33%, 50%, 40%। आंसर इज 33%। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में लोकसभा सीट की संख्या सर्वाधिक है? ऑप्शन राजस्थान, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। आंसर इज उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है? 80। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? ऑप्शन मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। आंसर इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में संसदीय क्षेत्र की संख्या कितनी है? 48। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन 40, 50, 52, 54। आंसर इज 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन 92, 80, 75, 95। आंसर इज 80। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन दो राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? ऑप्शन बिहार और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और राजस्थान। आंसर इज महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। तो महाराष्ट्र में है लोकसभा 48 और पश्चिम बंगाल में है 42। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? ऑप्शन उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। आंसर इज उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन 52, 48, 65, 47। आंसर इज 48। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल में लोकसभा
की सीटों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन 42, 45, 51, 52। आंसर इज 42। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड क्षेत्र से लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन 14, 16, 18, 20। आंसर इज 14। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितने सीट हो सकते हैं? ऑप्शन 13, 12, 15 या 20। आंसर इज 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं? ऑप्शन अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुडुचेरी या दिल्ली। आंसर इज दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता है? ऑप्शन 2, 3, 12 या एक भी नहीं। आंसर इज एक भी नहीं। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन के नॉमिनेशन को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया था? ऑप्शन 110वें संविधान संशोधन अधिनियम 2021, 111वें संविधान संशोधन अधिनियम 2022, 114वें संविधान संशोधन अधिनियम 2023, 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019। आंसर इज 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा एंग्लो इंडियन नॉमिनेशन समाप्त कर दिया गया है। पूर्व में राष्ट्रपति के द्वारा 2 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट किया जाता था, लेकिन 2020 में 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा इस एंग्लो इंडियन नॉमिनेशन को समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। ऑप्शन 1951 की जनगणना पर, 1971 की जनगणना पर, 1961 की जनगणना पर, 1991 की जनगणना पर। आंसर इज 1971 की जनगणना पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के निर्वाचित क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पहली बार निम्नलिखित में से किस सन में किया गया था? ऑप्शन 1970, 1972, 1976, 1977। आंसर इज 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? ऑप्शन 2031 ईस्वी में, 2021 ईस्वी, 2026 ईस्वी, 2011 ईस्वी। आंसर इज 2026 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन 3 वर्ष, ऑप्शन 4 वर्ष, ऑप्शन 5 वर्ष, ऑप्शन 6 वर्ष। आंसर इज ऑप्शन 5 वर्ष। तो लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? ऑप्शन 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष या 3 वर्ष। आंसर इज 1 वर्ष। तो आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल जो है 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी दशा में आपातकाल की उद्घोषणा प्रवृत्त न रहने के बाद उपर्युक्त अवधि कितने समय से आगे बढ़ाई नहीं जा सकती है? ऑप्शन 1 माह, ऑप्शन 2 माह, ऑप्शन 3 माह, ऑप्शन 4 माह। आंसर इज 6 माह।
6 माह से अधिक नहीं बढ़ा सकते हैं यदि आपातकाल नहीं रहेगी तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में कोरम गणपूर्ति पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों को जरूरत होती है? ऑप्शन, कुल सदस्यों का 1/3 भाग, कुल सदस्यों का 1/6 भाग, कुल सदस्यों का 1/4 भाग, कुल सदस्यों का 1/10 भाग। तो लोकसभा में गणपूर्ति पूरा करने के लिए कुल सदस्यों का 1/10 भाग की जरूरत होती है। आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? ऑप्शन 55, 65, 40 या 100। आंसर इज 55। तो लोकसभा में विपक्षी दल का दावा करने के लिए कम से कम लोकसभा में कितने मेंबर होने चाहिए? 55। 2014 से लोकसभा में विपक्षी दल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल अनुसार निर्वाचित क्षेत्र है? ऑप्शन, कांगड़ा, लद्दाख, कच्छ, भिलवाड़ा। आंसर इज लद्दाख। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है चांदनी चौक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे कम थी? ऑप्शन, प्रथम लोकसभा, द्वितीय लोकसभा, पांचवी लोकसभा, छठी लोकसभा। आंसर इज छठी लोकसभा। तो छठी लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या सबसे कम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे अधिक रही है? ऑप्शन, 8वीं लोकसभा, 12वीं लोकसभा, 13वीं लोकसभा, 16वीं लोकसभा। आंसर इज 16वीं लोकसभा। तो 16वीं लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे अधिक रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाती है? ऑप्शन, 2 माह, ऑप्शन 3 माह, ऑप्शन 6 माह, ऑप्शन 9 माह। आंसर इज 2 माह या 60 दिन। 60 दिन अनुपस्थित रहने पर लोकसभा की सदस्यता समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? ऑप्शन, प्रधानमंत्री को, लोकसभा अध्यक्ष को, राष्ट्रपति को या संसदीय मामलों के मंत्री को। आंसर इज लोकसभा अध्यक्ष। तो हम जानते हैं तो लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किन को देते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देते हैं और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपने जमानत की राशि को खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का ऑप्शन 1/5 से कम मत प्राप्त हो, 1/6 से कम मत प्राप्त हो, 1/7 से कम मत प्राप्त हो, 1/10 से कम मत प्राप्त हो। आंसर इज 1/6 से कम मत प्राप्त होने पर उम्मीदवार अपने जमानत की राशि खो देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं? एम वेंकैया नायडू, जगदीप धनकर, इलियाराज सिंह, ओम बिरला। आंसर इज ओम बिरला। ओम बिरला 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, लोकसभा का महासचिव। आंसर इज लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो होते हैं वो लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? ऑप्शन लोकसभा के सदस्य, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति। आंसर इज राष्ट्रपति। तो अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर जो होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। भारत में आदर्श आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट कब लागू होती है? ऑप्शन मतदान के तुरंत बाद, चुनावी तारीख की घोषणा के तुरंत बाद, चुनाव से 3 महीना पहले या मतगणना के तुरंत बाद। आंसर इज चुनावी तारीख की घोषणा के तुरंत बाद भारत में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले आचार संहिता कब और कहां लागू हुई थी? ऑप्शन 1960 केरल में, 1970 बिहार, 1955 आंध्र प्रदेश, 1965 पश्चिम बंगाल। आंसर इज 1960 में केरल में सबसे पहले आचार संहिता लागू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार किस लोकसभा चुनाव में भारत भर में आदर्श आचार संहिता लागू की गई थी? ऑप्शन 1962 के लोकसभा चुनाव, 1957 के लोकसभा चुनाव, 1972 के लोकसभा चुनाव, 1977 के लोकसभा चुनाव। आंसर इज 1962 के लोकसभा चुनाव में पहली बार आदर्श आचार संहिता लागू हुई थी। भारत में चुनावी तारीख के ऐलान के बाद आदर्श आचार संहिता कौन लागू करता है? संसद, राष्ट्रपति, भारतीय निर्वाचन आयोग, लोकसभा अध्यक्ष। आंसर इज भारतीय निर्वाचन आयोग। आदर्श आचार संहिता कब से कब तक लागू रहती है? ऑप्शन चुनावी तारीख के ऐलान के बाद से रिजल्ट घोषित होने तक, चुनावी तारीख के ऐलान के बाद से मतदान होने तक, चुनावी तारीख के ऐलान के बाद से 3 महीने तक, या इनमें से कोई नहीं। आंसर इज चुनावी तारीख के ऐलान के बाद से रिजल्ट घोषित होने तक आदर्श आचार संहिता लागू रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जाता है? 2 बार, 4 बार, 6 बार या 3 बार? आंसर इज 2 बार। तो लोकसभा का सत्र वर्ष में न्यूनतम 2 बार बुलाई जाती है, लेकिन इस लोकसभा सत्र का एक वर्ष में 3 सत्र होते हैं। कौन कौन? बजट सत्र, दूसरा मानसून सत्र, तीसरा शीतकालीन सत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में कौन कौन से सत्र होते हैं? ऑप्शन बजट सत्र, ऑप्शन मानसून सत्र, तीसरा शीतकालीन सत्र, ऑप्शन डी सभी। तभी जस्ट बताए हैं सभी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 335। आंसर इज ऑप्शन सी, अनुच्छेद 330। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने के पूर्व भंग कर सकता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर, उपराष्ट्रपति की सलाह पर, लोकसभा अध्यक्ष की सलाह पर, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सलाह पर। आंसर इज प्रधानमंत्री की सलाह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी भंग किया जा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा, उसकी इच्छानुसार, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा अध्यक्ष की सलाह पर। आंसर इज राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का नेता कौन होता है? ऑप्शन राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या इनमें से कोई नहीं। आंसर इज सी, प्रधानमंत्री।
नेक्स्ट, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन विजया लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, तारकेश्वरी सिन्हा या मीरा कुमार। आंसर इज मीरा कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? ऑप्शन गणेश वासुदेव मावलंकर, जीबी मावलंकर, जीएमसी बालयोगी, मनोहर जोशी या पीए संगमा। आंसर इज पीए संगमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लोकसभा का स्पीकर या अध्यक्ष ऑप्शन चयनित किया जाता है, मनोनीत किया जाता है, नियुक्त किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है। आंसर इज चयनित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित लोकसभाओं में से किसने 5 वर्ष से अधिक की अवधि तक कार्य किया? ऑप्शन चौथी, पाँचवीं, छठी या आठवीं। आंसर इज पाँचवीं। पाँचवीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? बलिराम भगत, बलराम जाखड़, शिवराज पाटिल, रवि राय। आंसर इज बलिराम भगत। प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? ऑप्शन जीबी मावलंकर, गुरदयाल सिंह ढिल्लो, एम ए आयंगर या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए गणेश वासुदेव मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन फ्रैंक एंथोनी, के एम मुंशी, जीबी मावलंकर, सरोजनी नायडू। आंसर इज गणेश वासुदेव मावलंकर स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला था? ऑप्शन ज्ञानी जैल सिंह, वीवी गिरी, नीलम संजीवा रेड्डी, जाकिर हुसैन। आंसर इज नीलम संजीवा रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के पिता के रूप में जाने जाते हैं जीबी मावलंकर, हुकुम सिंह, एम ए आयंगर, नीलम संजीवा रेड्डी। आंसर इज गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के पिता के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? कृष्णमूर्ति राव, आर ए खाडिलकर, हुकुम सिंह, अनंत शयनम आयंगर। आंसर इज अनंत शयनम आयंगर लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष कभी नहीं रहे? ऑप्शन के सुंदरम, जीएस ढिल्लो, बलिराम भगत या हुकुम सिंह। आंसर इज के सुंदरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है? ऑप्शन वित्त मंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। आंसर इज लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का निम्न अनुच्छेद में से कौन एक अपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दिशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा? ऑप्शन 99, 100, अनुच्छेद 103, अनुच्छेद 102। आंसर इज अनुच्छेद 100। जब लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय तब होगा जब मत बराबर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, संसद के सदस्य दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा या लोकसभा के सदस्यों द्वारा? आंसर इज लोकसभा के सदस्यों के द्वारा की जाती है लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा भेज सकता है प्रधानमंत्री को, उपाध्यक्ष को, संसदीय कार्य मंत्री को या राष्ट्रपति को? आंसर इज उपाध्यक्ष। अभी थोड़ा देर पहले हमने बताया था कि लोकसभा अध्यक्ष जब अपना इस्तीफा देंगे तो किनको देंगे? उपाध्यक्ष को, और यदि उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र देंगे तो लोकसभा अध्यक्ष को देंगे, और लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किनको देते हैं? लोकसभा अध्यक्ष को।
तो यहीं पर मैं अपना सेशन समाप्त करता हूँ। कमेंट कर बताइएगा कैसा लगा आपको, और मैं इसी तरह ही नए नए टॉपिक लेकर के आऊँगा जो आपको आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में काफ़ी लाभदायक सिद्ध होंगे। और आप जो है हमारे चैनल को इसी तरह लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।